भारत का दूरसंचार सेक्टर आज भी 1885 के कानून से रेगुलेटेड हो रहा है, जबकि आज की 21वीं सदी की बात करें तो हम 4G से 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के समय में प्रवेश कर गए हैं। इसका मतलब जैसे जैसे दूरसंचार में टेक्नोलॉजी परिवर्तन हो रहे हैं, उस हिसाब से हमें अपने नियमों और कानूनों को भी अद्यतन करने की आवश्यकता है। दूरसंचार क्षेत्र के अगर मैं महत्व की बात करूं तो लगभग 117 करोड़ ग्राहक जो है दूरसंचार इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं। वहीं 4 करोड़ लोग जो है इस सेक्टर में कार्यरत हैं और ये क्षेत्र हमारी जीडीपी में 8% का योगदान देता है। यानी कि इस सेक्टर का महत्व तो है, और ये भी बात सच है कि 1885 के कानून को भला एक लंबा समय हो चुका है। इसीलिए सरकार 2022 में अपने इस मूल मंत्र के साथ कि हमें जो कॉलोनिज्म था, उसकी जो एक मानसिकता थी, उसको पीछे छोड़कर नए भारत का निर्माण करना है, एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। इस विजन को साथ में रखकर एक नया बिल लेकर आई है। इस बिल को अभी कंसल्टेशन के लिए सामने रखा गया है। ये एक ड्राफ्ट बिल है, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको लेकर कुछ विशेषज्ञों को आपत्तियां भी है। तो इस नए बिल के बारे में आज के वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स क्या कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सेंटर ने प्रिपेयर किया है एक ड्राफ्ट बिल जो कि टेलीग्राम एक्ट 1885 को रिप्लेस करेगा। ये जो नया बिल है इसका नाम है टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022। यहाँ पर 30 सितंबर की देखिए न्यूज आई थी जहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था द ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022। तो इसको जो है हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए समझ लेते हैं कि ये जो नया बिल आ रहा है ये ना सिर्फ 1885 वाले एक्ट को बल्कि 2 अन्य एक्ट्स को भी रिप्लेस करेगा, यानी कि टोटल मिला के 3 अधिनियमों को प्रतिस्थापित करेगा। सबसे पहला टेलीग्राफ अधिनियम 1885, दूसरा है भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 एंड तीसरा है द टेलीग्राफ वायर गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950। अब यहाँ पर देखिए, जो रविशंकर प्रसाद हैं उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जो प्रिंट मीडिया है वो तो फिर भी प्रेस काउंसिल्स और उनके जो एथिक्स कोड है उनको फॉलो करते हैं, लेकिन जो डिजिटल मीडिया पोर्टल्स हैं उनके पास ऐसा कुछ फॉलो करने के लिए नहीं है। लेकिन अब ये चेंज होने वाला है और हर मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, आपका डिजिटल मीडिया हो या कोई भी हो, उन सब के लिए सेम जस्टिस सिस्टम होगा और उनको जो है एथिक्स कोड जो कि प्रेस काउंसिल के द्वारा लीड किए जाएंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा। राइट। इस बिल में देखिए सबसे खास बात यह है कि ये बिल जो है ओवर द टॉप जो आपके एप्लीकेशन है जैसे कि व्हाट्सएप, सिग्नल, जिनके द्वारा वॉइस कॉल, रियल टाइम पे चैट या फिर वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हैं, उनको भी रेगुलेट करने का प्रयास करता है। अच्छा, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, जो एयरटेल या जियो जैसे आपके नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स है वो कैसे काम करते हैं। एक स्पेक्ट्रम होता है, उस स्पेक्ट्रम को बेसिकली देखिए, क्योंकि स्पेक्ट्रम क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हवा में फ्रिक्वेंसीज इधर से उधर जा रही है। मैं बहुत मोटे तौर पे आपको समझाऊंगी, लेकिन जितना भी प्राकृतिक संसाधन होता है या इस कंट्री के जो भी रिसोर्सेज है उन पे सरकार का हक होता है। सरकार क्या करती है, लाइसेंस देती है और प्राइवेट जो प्लेयर्स होते हैं उनको इस लायक बनाती है कि आप जो है काम करें। सेम गोज फॉर द स्पेक्ट्रम। सरकार क्या करती है, स्पेक्ट्रम की नीलामी करती है। जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आपने काफी सुना होगा। खैर, सरकार लेकिन लाइसेंस देती है और उस लाइसेंस को जो है एयरटेल, जियो, वोडाफोन, इन जैसी कंपनीज के द्वारा खरीदा जाता है। ये कंपनीज इस स्पेक्ट्रम का यूज करके आपको सर्विसेज देती है, जैसे आप फोन कॉल्स कर पाते हैं या मैसेजेस भेज पाते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इंटरनेट आया, तो इंटरनेट पे क्या है, आपके अलग अलग सॉफ्टवेयर्स जो है डेवलप हुए, अलग अलग टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। कुछ ऐसी एप्लीकेशंस आ गई जो एयरटेल, वोडाफोन, जियो के नेटवर्क का यूज करके अब आपको सर्विसेज देती है। जैसे आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं रियल टाइम चैट के लिए, आप डुयो यूज कर सकते हैं वीडियो कॉल के लिए, आप व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल कंपनीज है जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन, उनको पैसा देना पड़ा सरकार को लाइसेंस लेने के लिए। लेकिन ये जो व्हाट्सएप है, डुयो है, क्या इनको कोई पैसा देना पड़ा सरकार को? जी नहीं। तो यहाँ पे जो आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको डबल नुकसान हुआ। कैसे? एक तो वो लाइसेंस का पैसा देते हैं सरकार को, दूसरा क्योंकि अब आपने चैट करने के लिए मैसेजेस करना बंद कर दिया, आप व्हाट्सएप का यूज करने लगे हैं, कॉल करने के लिए आप व्हाट्सएप कॉल करने लगे हैं, वीडियो कॉल के लिए आपने डुयो यूज करना शुरू कर दिया है, तो उन कंपनीज को रेवेन्यू भी कम मिल रहा है।
तो उन कंपनीज की तरफ से बहुत लंबे टाइम से ये कहा जा रहा था कि सरकार एक लेवल प्लेइंग फील्ड लेकर आए और जो इस तरह की ये जो ओटीटी हैं इनको भी हमारी तरह नियमों का जो है पालन करना पड़े। और जो ये नया ड्राफ्ट बिल आया है एक्चुअली इसमें ऐसा ही करने की कोशिश सरकार की तरफ से कही गई है। यानी कि सारी बातों का सार क्या हुआ, सारी बातों का सार ये हुआ जैसे मोबाइल कंपनीज को, या फिर मैं बेटर लाइन बोलूं तो नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज जो है उनको रेगुलेट करती थी, वैसे ही गवर्नमेंट अब व्हाट्सएप डुओ सिग्नल इन सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी क्या है रेगुलेट करेगी, राइट। और इसी में जो है कुछ मुद्दे आगे निकल कर आते हैं जिनको हम आराम से समझेंगे। तो इसी तरह जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं एक्चुअली उनको सेल्फ क्लासिफिकेशन करना होगा। बच्चों के लिए जो आप कंटेंट देते हैं उसकी तरफ थोड़ा सा क्या है चीजों को अवेयर करना पड़ेगा। जैसे एक आपका होगा यूनिवर्सल, एक 7 उम्र के बच्चे, 13 साल की उम्र का बच्चा, 16 साल की उम्र का बच्चा, और ए मतलब अडल्ट कैटेगरी। तो इन कैटेगरीज में आपने जो है अपना कंटेंट बताना पड़ेगा कि किस उम्र के बच्चे के लायक वो कंटेंट है, कौन उसको देख सकता है। साथ में आपने पैरेंटल लॉक मैकेनिज्म भी देना होगा। इसके अलावा सरकार ने ये कहा है कि जो नई गाइडलाइंस आ रही हैं इनको जितनी भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, चाहे फेसबुक हो या फिर आपका जो है इंस्टाग्राम हो या फिर जो है आपका व्हाट्सएप हो, इन सबको यूज जो है लागू करना पड़ेगा। जैसे एक चीफ कंपाइलेंस ऑफिसर जो है आपने रखना पड़ेगा जो बेसिकली रूल्स और रेगुलेशंस के साथ कंपाइलेशन हो रहा है नहीं इसका ध्यान रखिएगा। एक नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा और एक रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर भी जो है आपको क्या है अपॉइंट करना पड़ेगा, राइट। तो सरकार मतलब अब क्या है चीजों को सख्त बना रही है, रेगुलेशन को जो है ज्यादा व्यापक कर रही है, ठीक है। अब देखिए ओवर द टॉप संचार सेवाएं, ये वर्ड क्योंकि आ रहा है ओटीटी तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये उन सेवाओं को संदर्भित करती हैं जो सर्विसेज ये लोग एक्चुअली प्रदान करते हैं, जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, मैसेंजर, डुओ, गूगल मीट आदि, ठीक है। ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं ये एयरटेल, वोडाफोन और जियो जैसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हैं और फिर आपको सर्विसेज देते हैं। कैसी सर्विसेज? जो आपकी दूरसंचार सेवाएं थी उनके जैसी ही, जैसे कॉल और एसएमएस की सेवाएं, ठीक है। तो उस कॉल और एसएमएस की जगह आपको क्या है वॉइस कॉल, वीडियो कॉल और जो है चैट की सुविधा मिलने लग गई है। तो अब देखिए व्हाट द ड्राफ्ट टेलीकॉम पॉलिसी इंटेंड्स टू रेगुलेट, यानी कि जो ड्राफ्ट रूल्स आए हैं ये किसको रेगुलेट करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनीज को तो पहले भी रेगुलेट किया जा रहा था, अब ओटीटीज को भी रेगुलेट करने के लिए जो है सरकार आगे आ रही है। तो ओटीटी विनियमों की हम बात करते हैं। देखिए सरकार ने जो ओवर द टॉप सेवाएं हैं वो तो है ही, इसके अलावा अगर कोई उपग्रह सैटेलाइट आधारित संचार सेवाएं हैं, इंटरनेट आधारित संचार सेवाएं, इन फ्लाइट या फिर समुद्री कनेक्टिविटी सर्विसेज हैं, पारस्परिक संचार सेवा और मशीन टू मशीन जो कम्युनिकेशन है, इन सब को प्रस्तावित कानून के दायरे में लाने के लिए दूरसंचार सेवा की परिभाषा को व्यापक किया है। देखिए दूरसंचार की जो डेफिनेशन है उसको इतना ज्यादा एक्सपेंड सरकार की तरफ से कर दिया है कि एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जिनके मैंने नाम लिए वो सब के सब अब दूरसंचार के अंदर आते हैं। चूंकि अब आप दूरसंचार की परिभाषा में आते हैं तो दूरसंचार को लेकर जो भी रेगुलेशन सरकार लेके आएगी वो आप पर लागू होंगे। क्यों? क्योंकि आप डेफिनेशन के अंदर जो है आ रहे हो। तो यहाँ पे देखिए गिविंग फेक आइडेंटिटी फॉर सिम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम विल लीड टू जेल टाइम एंड 50K फाइन, सरकार ने ये कहा है। अब देखिए जब सरकार ने ये कहा है कि व्हाट्सएप हो या फिर डुयो हो उनको अब हमारे जो नियम कानून है उनका पालन करना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल टेलीग्राम किसी भी नाम से कोई भी आईडी बना लेता है और किसी को कुछ भी मैसेज कर देता है, पता चलना मुश्किल हो जाता है कई बार कि एक्चुअली में किसने मैसेज किया। तो हम सरकार ने क्या कहा इन कंपनीज को कि आपने जैसे अगर कोई आपको कॉल करता है तो उसका नंबर आपको दिखाई देता है ना, या फिर अगर आप ट्रू कॉलर को इंस्टॉल कर लेते हैं उस व्यक्ति का जो नाम रहता है जनरली सबके फोन में से वो नाम आपको दिखाई देने लगता है। तो गवर्नमेंट व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी कंपनीज को कह रही है कि आपको भी जो है कहाँ से मैसेज आ रहा है, कहाँ से कॉल आ रही है, ये जो है बताना पड़ेगा। उसको बताने के लिए इन कंपनीज के पास अपने कस्टमर्स का पूरा डाटा होना चाहिए। अगर मैं व्हाट्सएप यूज कर रही हूँ, कल को व्हाट्सएप को सरकार ये कह दे कि ये अगर किसी को मैसेज करे तो उसका नाम जाए वहां पे, तो मेरा नाम व्हाट्सएप को भी तो पता होना चाहिए ना, मेरा
एक्चुअल नेम क्या है, ये टेलीग्राम को कैसे पता चलेगा? अगर मेरी पहचान का कोई कार्ड उसके पास हो, यानी कि इन फ्यूचर व्हाट्सएप और टेलीग्राम यूज करने के लिए हो सकता है आपको अपने ओरिजिनल आईडी कार्ड को यूज करना पड़ जाए। इसके लिए व्हाट्सएप टेलीग्राम जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपसे नो योर कस्टमर केवाईसी नॉर्म्स को पूरा कराने लगे, क्योंकि सरकार जो है ट्राइस यानी कि जो हमारी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उससे कंसल्टेशन कर रही है कि जब भी कोई किसी को कॉल या मैसेज करे तो उसका नाम और संभावना है कि उसकी फोटो भी जो है सामने वाले को पता हो, और इसके लिए आपको अपनी ओरिजिनल आईडी जो है देनी पड़ेगी। और यही सरकार फिर ये कह रही है अब अगर आपने घपला किया, अब अगर आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप के लिए अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाया या फिर आपने सिम खरीदने के लिए फर्जी दस्तावेजों को यूज किया तो सख्त नियम होंगे। आपको 1 साल की सजा मिल सकती है, 50,000 रुपए जुर्माना मिल सकता है, आपके टेलीकम्युनिकेशन सेवाओं को निलंबित किया जा सकता है, या फिर तीनों ही एक्शन जो है आपके खिलाफ लिए जा सकते हैं। यही देखिए यहाँ पर बताया गया है। इसको जो है सरकार ने एक संज्ञेय अपराध घोषित किया है, यानी कि पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है और बिना कोर्ट से आदेश मिले आपके खिलाफ जांच जो है शुरू कर सकती है। तो ये जो टेलीग्राम पे एनोनिमस रह के दूसरों को ट्रोल करने वाला काम था ना, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपको अपनी ओरिजिनल आईडीज जो है देनी पड़ेगी। अब देखिए स्पेक्ट्रम आवंटन का अधिकार, पहला जो आप कह सकते हैं इस ड्राफ्ट बिल के अंदर चीज थी वो थी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने की। दूसरी जो चीज थी वो थी नो योर कस्टमर्स के जो प्रोविजंस थे वो शायद और सख्त हो जाएंगे। तीसरी जो चीज इस बिल में बात की गई है वो बात की गई स्पेक्ट्रम के आवंटन को लेके। सरकार देखिए अभी भी स्पेक्ट्रम आवंटन का अधिकार अपने पास रखती है और आगे भी वो इस अधिकार को अपने पास रखेगी, और लाइसेंस वाला ये जो मामला है ये कहीं नहीं जाने वाला है। तो जो मसौदा विधेयक की धारा 3 है वो दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने, दूरसंचार नेटवर्क को स्थापित करने और स्पेक्ट्रम आवंटित करने के लिए सरकार के विशेष विशेषाधिकारों की पुष्टि करती है, जो कि पहले भी था। देखिए यहाँ पे टेलीग्राफ अधिनियम की जो धारा 4 थी ये उसी के समान है, जिसके अनुसार अभी हमारा जो दूरसंचार वाला रेगुलेशन है वो होता है। अच्छा, अब ये जो धारा 3 है नए वाले बिल में, ये कहती है कि लाइसेंस पंजीकरण और प्राधिकरण के माध्यम से निजी क्षेत्र की जो भागीदारी करने का जो आप कह सकते हैं अधिकार है वो बेसिकली सरकार के पास रहेगा। गवर्नमेंट इस बात को लेकर सारे जो है अख्तियार रखती है। तीसरी जो बात की गई है इसके अंदर वो की गई है दूरसंचार विकास कोष को लेकर। देखिए मसौदा विधेयक में यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड नाम का जो एक फंड हमारे पास ऑलरेडी था उसका नाम बदलने की बात कही गई है। इसका नाम बदलकर अब हो जाएगा दूरसंचार विकास कोष। ठीक है, तो आपका क्या है ये टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड टीडीएफ जो है इसका नाम हो जाएगा। इस टीडीएफ में पैसा कहाँ से आएगा? तो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो सेवा प्रदाता हैं, उनका जो वार्षिक राजस्व रेवेन्यू उत्पन्न होता है वहां से पैसा आता है। टीडीएफ के लिए जो राशि प्राप्त होगी वो इस फंड में जाने से पहले संचित निधि में जाएगी, कॉग्निजेंट फंड ऑफ इंडिया के अंदर वो बेसिकली पहले जाएगी। इस फंड का सरकार करेगी क्या? तो ग्रामीण क्षेत्रों में, दूरस्थ इलाकों में और शहरी क्षेत्रों में भी कनेक्टिविटी सेवाएं देने के लिए सरकार जो है इसका यूज करेगी। इसके मैंडेट में भी चेंज किया गया है। पहले इस फंड का मैंडेट था जो रिमोट एरियाज है वहां पे कनेक्टिविटी देने के लिए यूज होगा, लेकिन अब अर्बन सिटीज जैसी जगह के लिए भी इसके मैंडेट को चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कौशल विकास के लिए, नई दूरसंचार सेवाओं की शुरुआत का समर्थन करने के लिए, इन सब चीजों के लिए भी इस फंड का क्या है यूज किया जा सकेगा। अब आती है समस्या वाली बात। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इंडिया ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल 2022 और न्यू प्लॉय टू जस्टिफाई सर्विलेंस एंड शटडाउन। क्या ये सरकार का एक नया तरीका है नागरिकों की सर्विलेंस करने का और इंटरनेट शटडाउन को लेकर जो भारत बदनाम है उसमें अपने आप को और ज्यादा अधिकार देने का? आइए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए जो विधेयक का अध्याय 2 है वो दरअसल क्या है, परिभाषाओं से संबंधित है, और मैंने आपको अभी बताया इसमें जो दूरसंचार की परिभाषा है उसको सरकार ने काफी ज्यादा क्या है व्यापक कर दिया है। इसकी वजह से जो ओवर द टॉप ओटीटी संचार सेवाएं हैं वो भी शामिल है। अब एक बात बताइए, अगर उनको भी दूरसंचार की परिभाषा में सरकार ले आई है तो जिस तरह एयरटेल को, वोडाफोन को लाइसेंस खरीदने की लाइसेंस फीस देनी पड़ती है सरकार को, स्पेक्ट्रम की जब नीलामी होती है तो उसको खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता है, तो कल को ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं इनको भी इस तरह की कार्यवाही करनी पड़ सकती है।
तो इससे दो बातें होंगी। पहली तो क्या होगी, ये जो फ्री सर्विस आपको देते हैं, क्या आपको व्हाट्सएप चैट करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? नहीं ना। लेकिन कल को व्हाट्सएप को सरकार को पैसे देने पड़ते हैं, वो अपने घर से तो देगा नहीं। तो या तो क्या है, ये प्लेटफॉर्म्स आपसे पैसा लेना स्टार्ट कर देंगे, या फिर क्या हो जाएगा, ये इस तरह की सर्विसेज को देना बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो इक्विटेबल शेयर ऑफ इंटरनेट टू एवरीवन का कॉन्सेप्ट है कि हर किसी को इंटरनेट का एक समान अधिकार होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें बाधा देता है, राइट। क्योंकि इन ओटीटी सेवाओं की वजह से काफी लोगों ने अपने करियर में भी अच्छा किया, लाइक टिकटॉक। खैर जोक्स अपार्ट, तो देखिए जितने भी इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स है, वीडियो कॉल एप्लीकेशंस है, व्हाट्सएप, जून वगैरह है, इन सबको क्योंकि अभी क्या है, परिभाषा में विस्तार कर दिया गया है। ठीक है, अध्याय 3 जो कि लाइसेंस और पंजीकरण से रिलेटेड है, वो केंद्र सरकार को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए, नेटवर्क को संचालित करने के लिए, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस जारी करने के लिए क्या है, अनन्य विशेषाधिकार देता है। तो अगेन वही बात आती है, क्योंकि सारे राइट्स सब गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट अभी इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, जो अब तक सरकार के सर्विलेंस से बचे हुए थे, उनको जो है आदेश दे सकता है, इन पे अपने जो नियम और कानून है और सख्त तरीके से लगा सकता है। इसीलिए हो सकता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जो अब इस परिभाषा के अंदर आ गए हैं, इनको भी भारत में काम करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ जाए, और लेना पड़ गया तो क्या होगा, जो मैंने आपको अभी बताया है। इसके बाद देखिए दूसरा मुद्दा आता है इंटरनेट शटडाउन का। अभी देखिए हाल में एक्चुअली एक रिपोर्ट आई थी, सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि जो इंडिया है वो इंटरनेट शटडाउन के मामले में बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। मतलब हमारे यहाँ खराब स्थिति है इंटरनेट को लेकर। जैसे 2022 में 66 ऐसे शटडाउन देखने को मिले, 21 में तो 101 थे, और 2020 में तो कमाल हो गया था, 132 ऐसे इंसिडेंट्स थे। अगर बात करें टोटल शटडाउन कितने हुए हैं, तो 683 हुए हैं। पिछले दशक की हम बात करें, मोस्ट शटडाउन कहाँ पर हुए, जम्मू और कश्मीर में हुए, 414 हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए पूरा इंडिया का एक मैप दिखाया गया है, और आप देखेंगे कि कोई भी राज्य दूसरे के गिरेबान में नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर सबने कभी ना कभी तो इंटरनेट शटडाउन किया ही है। तो यानी कि सरकार पहले से ही घिरी हुई थी सवालों से कि इतना इंटरनेट शटडाउन करना, एक तो अभिव्यक्ति की आजादी को, नागरिकों के अधिकारों को रोकता है, दूसरा ये बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान भी करता है, क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज जो है इंटरनेट शटडाउन की वजह से बंद हो जाती है। लेकिन अब जो ये पुराने बिल की जगह नया बिल सरकार लेकर आई है, इसका जो खंड 24 क्लॉज 2 है, वो ये कहता है किसी भी सार्वजनिक आपात की स्थिति में या फिर सार्वजनिक सुरक्षा के हित में केंद्र सरकार या राज्य सरकार किसी भी दूरसंचार नेटवर्क पर संचार सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दे सकती है। इंटरनेट शटडाउन का अधिकार अगेन जो है गवर्नमेंट नए बिल के तहत भी अपने पास रख रही है, और इंटरनेट शटडाउन एक खुले और मुक्त इंटरनेट के लिए खतरा है, और इससे आर्थिक नुकसान भी होता है। यहाँ पर देखिए IAMIA ने ये सेंटर से आस्क किया था कि जो बार बार इंटरनेट शटडाउन हो रहे हैं इनको बेसिकली देखे। ये एक रिपोर्ट आई थी, और कुछ दिन पहले भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इंडिया की रैंक जो है इस मामले में खराब थी। तो ये इसकी क्या है, क्रिटिसाइज है। दूसरा, निजता का अधिकार क्या एक मिथक है? हमारे यहाँ जहाँ पुट्टा स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट राइट टू प्राइवेसी का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई, और अब जो है हम लोगों ने जानना शुरू किया है कि जो एप्स हम अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं, ये हमसे इतने सारे परमिशंस ले लेते हैं, और फिर हमारे डाटा को ये थर्ड पार्टी को बेच भी देते हैं। एक अवेयरनेस आई थी, लेकिन क्या निजता का अधिकार एक मिथक है? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए पहली बात तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मसौदा विधेयक का अध्याय 6 है वो ये कहता है सार्वजनिक आपात की स्थिति में किसी भी दूरसंचार सेवाओं पर संदेश का जो संचार को इंटरसेप्ट या प्रकट करने का आपको क्या है, प्रावधान देता है। आप व्हाट्सएप क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आपको एंड टू एंड इंक्रिप्शन देता है, यानी कि आपके जो मैसेजेस हैं उनको आप और जिसको आप भेज रहे हैं उनके अलावा कोई पढ़ नहीं सकता। लेकिन गवर्नमेंट का अध्याय 6 ये कहता है अगर कोई ऐसी सिचुएशंस है कि हमें पता चलना चाहिए कि सामने वाले क्या बात कर रहे हैं, तो आपको जो है जिस तरह फोन टैपिंग होती थी उसी तरह आपको मैसेजेस के बारे में सूचना देनी पड़ेगी। और क्योंकि व्हाट्सएप और सिग्नल जैसी कंपनीज के ये आप कह सकते हैं पॉलिसीज के खिलाफ जाता है, तो या तो ये कंपनीज क्या करेंगी, या तो ये अपनी पॉलिसीज को चेंज करेंगी और ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन खत्म हो जाएगा, या फिर इस तरह की सर्विसेज देना जो है
भारत में बंद कर देंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओटीटी एक नए बिल के तहत दूरसंचार सेवा के रूप में परिभाषित है। इसकी वजह से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के कमजोर होने की संभावना है। आपके जो मैसेजेस हैं वो प्राइवेट नहीं रह पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, व्हाट्सएप एंड सिग्नल which deploys end-to-end encryption may need to either not transmit messages or intercept them। या तो आप मैसेज को भेजो ही नहीं, अगर भेज रहे हो तो आपको उनको क्या इंटरसेप्ट करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से देखिए हुआ क्या है, क्योंकि अभी ये ड्राफ्ट बिल है, मसौदा है, इस पर अभी बातचीत हो रही है। जो दूरसंचार क्षेत्र है यानी कि जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, वो एक्चुअली इस पर भी विचार ही कर रही है और आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि किस तरह की डेवलपमेंट होगी। क्या कुछ नए प्रोविजन सरकार लेकर आती है या कुछ विवादास्पद प्रोविजंस को वापस लेती है, ये भविष्य बताएगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए जो ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री है उन्होंने एक्चुअली ये कहा है कि एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी जो है बनाइए, ताकि ये जो ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल आप लेकर आए हैं इसमें ओटीटी को लेकर जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो। इंडस्ट्री का ये कहना है कोई एक विभाग इस तरह के नियम नहीं बना सकता, क्योंकि जो टेलीकम्युनिकेशन है ये बहुत सारे क्षेत्रों में मिलकर एक चीज बनती है। तो नीति आयोग हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो, सब लोगों से मेंबर्स लेकर आप एक कमेटी बनाइए। वो कमेटी इस ड्राफ्ट बिल का जो है एक तरीके से अच्छे तरीके से देखे एंड देन कुछ फाइनल हो। तो अभी इस बारे में क्या फाइनल होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर यही रहा तो हो सकता है कि सिर्फ व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजने के लिए भी आपको अपना आईडी प्रूफ जो है सरकार को दिखाना पड़ जाए। तो जो सिटीजन सर्वेलेंस है उसको लेकर कुछ समस्याएं तो सामने आती है। यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि कॉम्प्लिकेटेड से लगने वाला है टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।